प्रश्न को समझने के लिए ये इस तरह से मीनार ले सकते हैं। 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से ऑफ 50 मीटर हाई अ टावर। थोड़ी देर के लिए मान लेते ये मीनार है और ये मीनार को जो अंग्रेजी में टावर कहते हैं, इसका जो हाइट जो है 50 मीटर है। टॉप ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ हाइट। इससे अगर नॉर्मली इस पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है या थोड़ी देर के लिए ये जो सिंह की प्रतिमा है, मैं इसको व्यक्ति मान लेता हूं, तो अगर ये इसको किसी चीज को देखता है तो आई का कंटेंट क्या होता है, सीधा रहता है। सीधे मीनार के शिखर से किसी बिंदु का अवनमन कोण, यहाँ पर हम अवनमन कोण का नॉर्मली हम इसको देखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें जो नजर झुकानी पड़ रही है वो 30 डिग्री झुकानी पड़ रही है। तो ऐसे हम कोई नजर दिखाते हैं और जमीन पर कोई चीज देखते हैं, मान लेते हैं जमीन पर पॉइंट ये है, या यहाँ पर एक हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आपको समझाने में स्केच पेन रख देता हूँ। इस तरह से अगर मैं हैंड लगा दूं तो नॉर्मली हमारी नजर इस तरह से 30 डिग्री के एंगल पर झुक गई है। यहाँ से ये जो एंगल है, यहाँ से 30 डिग्री एंगल इसमें इस तरह से क्रिएट हो रहा है। यहाँ ये मेरे हैंड और ये डंडी के बीच का एंगल जो है 30 है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द फ्रॉम फुट ऑफ द टावर विल बी। टावर के फुट से, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं मीनार के पाद से। मीनार का पाद ये हो गया जहां पे टावर खड़ा है, तो इस पॉइंट से हमें यहां इस पॉइंट तक की दूरी ज्ञात करनी। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर विल बी। ये कहने का मतलब इस पॉइंट की ये पूरा एंगल जो है 90 का है। थोड़ी देर के लिए मैं मीनार को सीधा ले लेता हूं, तो हमें ये चीज बताना, राइट एंगल ट्रायंगल हमें बेस बताना है। साथ में ये वाला एंगल, पहले मैंने इसको सीधा देखा तो हमारी मेरी नजर सीधी थी, अब मैंने इसको जो है अपनी नजर को झुका दिया, तो ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल। यहां से लेकर दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये क्या है, अगर मैं अपने हैंड को सीधा रखता हूं तो ये टेबल का सरफेस और मेरे हैंड का जो सरफेस है वो एक दूसरे का पैरेलल लाइन है। तो अगर कोई पैरेलल लाइन है और तिरछी लाइन उसको काटती है तो ये जो करस्पॉन्डेंस एंगल है वो इक्वल होते हैं। अगर ये मुझे 30 डिग्री दे रखा है, दैट मीन द एंगल बिटवीन दिस हाइपोटेन्यूज एंड बेस, ये जो हाइपोटेन्यूज इसके साथ एंगल क्रिएट कर रहा एंगल है, हमें इसका बेस फाइंड करना है। साथ में हमें इस टावर की हाइट दे रखी है, टॉप ऑफ 50 मीटर हाई अ टावर। दिस इज 50 मीटर एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ज्यादा स्पष्टता के लिए आइए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर, और आज मीनार है AD और ये है 50 मीटर। किसी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा 30 डिग्री ये है, अर्थात तो उसको अपनी आंखें जो है 30 के डिग्री के एंगल पे झुकानी पड़ती हैं। मान लेते हो पॉइंट जो है C पॉइंट है, C सरफेस है ये इस तरह से, और यहाँ पे जो है ये हमारा एक टावर है, जैसे मीनार होती है इस तरह से कोई मीनार है। ये आपको ये फिगर इस तरह सजाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट इसको क्लेरिफाई करने के लिए बता रहा हूँ। अब इसको जो अपनी नज़र झुकानी पड़ी तो वह एंगल यहाँ से जो झुकानी पड़ी है वो 30 झुकानी पड़ी है। व्यक्ति इसके सामने खड़ा हो करके यहाँ पर अगर इसकी आँख आती है ऐसे आई, तो इसको सीधा देखा जाता है, लेकिन इसने अपनी नज़र को 30 के डिग्री से झुका दिया है। 30 डिग्री यहाँ से झुकाया है, ये हो गया है, झुकाया है। तो हमें बताना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वी हैव टू फाइंड, मान लेते हैं C से लेकर D तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है इसको हम थोड़ी देर के लिए
x मान लेते हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस, और इसको हम ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 30 है, ये दो पैरेलल लाइन है। अगर इन दो पैरेलल लाइन का कोई ऐसी तिरछी रेखा काटती हैं तो क्या इनके करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होते हैं। अब हमें दे रखा ये एंगल 30 का है, देयरफॉर दिस विल बी 30। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल इसमें ये होगा 30 डिग्री। इन ट्राइंगल ये एंगल है बी है। इन ट्राइंगल CBA इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये tan थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे ये बन रहा है AB। हिंदी में इसको कहा जाता है लंब बट्टा आधार। ये परपेंडिकुलर है और बेस क्या है CB। अब tan थीटा की जगह पे tan 30 है, इक्वल टू A से लेके B तक का डिस्टेंस ये है 50 मीटर, परपेंडिकुलर बाई बेस को हमने x माना है, जो हमें ये हो गया। tan 30 का वैल्यू हम जो इसके एंगल टेबल है वो हमें दी हुई होती है, अदरवाइज आपको tan 30 का वैल्यू हमें पता है। वी नो डैट द वैल्यू ऑफ tan 30 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 50/x। तो इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन x के साथ हो जाएगा। देयरफॉर x1 जा x, इसको मैं इसी ऑर्डर पर करता हूँ, x1 जा x इक्वल टू 50 इंटू √3 हमारा इस तरह बी सही उत्तर है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट्स द एंड दिस एपिसोड। मिथिलेश टेक्निकल एंड एजुकेशनल की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी के सहयोग में इस मुकाम पर पहुंचा हूं। आज आपके चैनल की पहुंच यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर भी वीडियोस बनाता हूं। मेरा कंटेंट एजुकेशनल और टेक्निकल नॉलेज से भरा होता है। मैं इंस्टाग्राम पर भी अपने वीडियोस शेयर करता हूं। इन पर भी मेरी वीडियोस उपलब्ध है। यहाँ पर भी मैं अपना ज्ञान प्रस्तुत करता हूँ। मैं एडिटिंग और प्रोडक्शन पर भी ध्यान देता हूँ। मेरा एम है कि लोगों को नया सीखने को मिले। मैं ऐसे टॉपिक्स कवर करता हूँ जो सबको पसंद आते हैं। मुझे फीडबैक मिलता है और मैं उसे सुधारता हूँ। तो आप मुझे इन प्लेटफॉर्म्स पर जरूर देखें। क्या जाए, मैं अपने शैक्षिक ज्ञान को आपके साथ साझा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूँ। इसके अलावा नाम से मेरा व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। प्रश्न से संबंधित किसी भी कमिटमेंट का मैं जब भी फ्री होता हूं तो मैं जरूर जवाब देता हूं।